नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं आर्टिमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में और मौका है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे का। और मेरे साथ हैं डॉक्टर गौरव दीक्षित। डॉक्टर दीक्षित यूनिट हेड हैं हिमेटो ऑन्कोलॉजी और बीएमटी के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू विशाल। सर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो बच्चों में कैंसर की अगर बात करें तो ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जो माँ बाप को इग्नोर नहीं करने चाहिए ताकि अर्ली से अर्ली स्टेज में इस चीज़ को पकड़ा जा सके? विशाल जी, सबसे कॉमन जो कैंसर होता है बच्चों में वो ब्लड कैंसर होता है। और ब्लड कैंसर के तीन लक्षण होते हैं। पहला होता है कि खून की कमी, अनीमिया। अनीमिया की कमी से बच्चे कमज़ोर पड़ जाते हैं, पेल हो जाते हैं, उनको सांस फूलने में सांस चढ़ता है, काफ़ी सांस फूलता है, प्लस छाती में दर्द जैसी शिकायत और शरीर में सूजन, ये सिम्टम्स आमतौर पे खून की कमी के होते हैं। तो दूसरा लक्षण होता है वो होता है इन्फेक्शन में पेशेंट्स, अगर बच्चे को लॉन्ग टर्म फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है जो कि नॉर्मल एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रहा, आपने देखा कि 2 हफ्ता 3 हफ्ता हो गया बुखार में आराम नहीं हो रहा, तो उसको भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसे केस में हमें अगले स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट से मिलना चाहिए। जो थर्ड जो लक्षण है वो होता है ब्लड का रिसाव, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग शरीर के किसी भी कोने से हो सकती है, और अगर दांतों में ब्लीडिंग हो या शरीर पे छोटे छोटे चकते पड़ें तो ये एक खतरे की घंटी है और इसको हमें इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। और एक जो कॉमन सिम्टम है वो होता है शरीर में गांठों का और सूजन का होना। ये किसी भी ब्लड कैंसर में अगर गांठ होना बहुत कॉमन होता है, तो गले में, बगल में या शरीर के किसी भी हिस्से में अगर लगता है कि कुछ अनयूजुअल गांठ या स्वेलिंग आ रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कोई भी सिम्टम होता है सबसे पहले हम अपने जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, फिर वहाँ पे अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता या ठीक नहीं होते तो उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन होते हैं। सबसे जो कॉमन इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल सिंपल, एक सीबीसी से हम अधिकतर कैंसर को पकड़ सकते हैं। तो अगर कोई आपको बच्चे को बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास, बच्चे के स्पेशलिस्ट के पास जाएं और रूटीन जांच करवाएं, और उससे हम लोग अधिकतर कैंसर को जड़ से ही पकड़ सकते हैं और उसका इलाज सही समय पर कर सकते हैं। अच्छा सर, एक सवाल और आपसे लेना चाहूँगा कि बच्चों में जैसे कैंसर होता है तो माँ बाप के लिए एक बहुत ही पेनफुल चीज़ होती है, मैं समझ सकता हूँ उस फीलिंग को। तो अगर मैं कहूँ कि कितने बच्चे कैंसर जिनको होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं? विशाल जी, जो कैंसर का इलाज है वो उसमें बहुत एडवांस हुआ है, एडवांसमेंट बहुत आई है। और आज से 20-25 साल पहले हम लोग कहते थे कि क्योर रेट्स इतने अच्छे नहीं हैं और अधिकतर बच्चे दे यूज़ टू लूज़ देयर लाइफ, उनको हम लोग नहीं बचा पाते थे। आज हम लोग बात करते हैं कि 10 में से तकरीबन 8 से 9 बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, स्पेशली ल्यूकीमियास के। तो ये और दर्शाता है इस बात को कि कितना ज़रूरी है बीमारी को समय से पकड़ना। और क्योर रेट्स आर अप टू 90%। 10 में से 9 बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है, डरना नहीं है इस चीज़ से, इसका इलाज करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। मेरे साथ हैं डॉक्टर सुकृति गुप्ता। डॉक्टर सुकृति गुप्ता कंसल्टेंट हैं हिमेटो ऑन्कोलॉजी की, बीएमटी की और हेमाटोलॉजी। डॉक्टर सुकृति, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, अगर मैं बात करूँ कि हमारे देश में बच्चों का जो कैंसर है उसके उपचार को लेकर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और क्या इस विषय में जागरूकता है लोगों को? आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। रेडियो द्वारका को मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज वो यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ ये इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे के सेलिब्रेशन में अपना एक रोल प्ले किया है उन्होंने। धीरे धीरे जो है चाइल्डहुड कैंसर की अवेयरनेस इंडिया में बढ़ तो रही है। आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे हमारे पास थोड़ा जल्दी ही टाइम से डायग्नोज हो रहे हैं। जो जनरल फिजिशियंस हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, वो डॉक्टर्स हमारे पास थोड़ा रिलेटिवली जल्दी बच्चे रेफ़र कर देते हैं और उससे जो है हम उनका सही टाइम पे बीमारी पकड़ के सही टाइम पर इलाज कर सकते हैं। मेरा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज पब्लिक के लिए, पेरेंट्स के लिए है कि ब्लड कैंसर के लक्षण को बहुत ही ध्यान में रखें। किसी भी सिम्टम्स को इग्नोर मत करें। बच्चे को लंबा बुखार जो कि रूटीन दवाइयों से जा नहीं रहा हो, कुछ गांठें आना जो कि ठीक नहीं हो रही हों एंटीबायोटिक्स से, और बच्चे का लगातार वज़न घटना, कमजोरी आना, भूख ना लगना, ये सारे ही नॉन स्पेसिफिक लक्षण हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने पड़ते हैं और सही समय पे इसका संपर्क सही स्पेशलिस्ट से होना ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि ये सारी ट्रीटेबल प्रॉब्लम्स हैं
सही समय पे डायग्नोस करना, कभी भी स्पेशल ब्लड टेस्ट से बायोप्सी अगर आपको कहीं पर बोली जाए तो उससे कभी घबराना मत। ये सारी ही चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं सही टाइम पे डायग्नोस करने के लिए और सही टाइम पे ट्रीटमेंट करने के लिए। आज के दिन पे 90% कैंसर्स कम्प्लीटली क्योरेबल हैं, 90%। अच्छा डॉक्टर सुकृति, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं वो क्या क्या अवेलेबल रहते हैं बच्चों के केस में? जो कैंसर्स होते हैं बच्चों में ज़्यादातर ब्लड कैंसर्स होते हैं, उसके अलावा कुछ आँखों का कैंसर जो हम बोलते हैं रेटिनोब्लास्टोमा, या फिर पेट से उत्पन्न होते हुए कुछ गांठों का कैंसर, ये काफ़ी कॉमन है बच्चों में। तो इसके लिए जो है, जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है वो कीमोथेरेपी द्वारा होता है। कीमोथेरेपी कोई टॉक्सिक एजेंट, कोई पॉइजन नहीं होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। कीमोथेरेपी एक तरीके से हमारी फ्रेंड है जो फ़ायदा करती है उन बीमारियों के लिए, उन कैंसर सेल्स के लिए जो कि तेज़ी से बढ़ते हैं शरीर में। हाँ जी, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे बाल झड़ना, उल्टियाँ आना, छाले पड़ना, लेकिन वो सारे रिवर्सिबल होते हैं। उससे थोड़ा सा इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, लेकिन वो सारी ही चीज़ें विद टाइम इम्प्रूव हो जाती हैं अपने टाइम से। और हमें जो है अपने फिजिशियन के, अपने जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसके संपर्क में रहना चाहिए और जो भी हमारे को प्रिकॉशंस हैं वो टाइम टू टाइम लेना चाहिए। बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट है हाइजीन के प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, रेगुलरली माउथ वॉश करना, हाथ की सफाई रखना, ये सारी ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। व्यूअर्स, अब मेरे साथ आर्टेमिस हॉस्पिटल के जीएम मार्केटिंग फरीद खान जी है। फरीद जी, आपसे जानना चाहूँगा कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, आज चाइल्डहुड कैंसर डे है, उसके बारे में ही बात करूँगा कि जागरूकता के लिए आर्टेमिस हॉस्पिटल क्या क्या चीज़ें कर रहा है? देखिए, वैसे तो आर्टेमिस हॉस्पिटल हमेशा अवेयरनेस में हमेशा फॉरवर्ड ही रहा है सभी लोगों से, मगर इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे सेलिब्रेट करने का हमारा बेसिक मोटो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको फाइनेंशियली क्रंचेस की वजह से इस ट्रीटमेंट में बड़ी दिक्कत आती है। तो हमारा मैसेज ये है कि अगर इस टाइप का कोई बच्चा किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से अपना इलाज नहीं करा पा रहा है तो वो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकता है। हमारे पास बहुत सारी एनजीओज़ हैं जिनके थ्रू हम उनकी फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। तो मनी कोई मैटर नहीं है इलाज के लिए, हम उनकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद फरीद जी, आपने सबसे इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब दिया। तो व्यूअर्स, अगर आपको लगता है कि पैसे की दिक्कत की वजह से आपको परेशानी हो रही है तो उसका भी समाधान है, आप फरीद जी ने दिया। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।